मेरे नाना माधोपुर के कस्बे में रहा करते थे। मुझे मिलाकर 6 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था, 12 साल का, और बाकी मेरी 5 बहन भाई छोटे थे। और नाना हमारे अत्तार फरोश थे और बहुत अच्छा इत्र बनाकर माधोपुर के स्टेशन पर बेचा करते थे, जिनसे आराम से घर चल रहा था। नाना असर के बाद जल्द ही घर की तरफ आ जाया करते थे, क्योंकि रास्ते में एक जंगल पड़ता था और जंगल बहुत ख़तरनाक था, घना भी था। इसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ मशहूर थीं। कहा जाता था कि यहाँ जन्नत का बसेरा है, जिसकी वजह से नाना असर के वक्त ही घर की तरफ चल पड़ा करते और घर आ जाया करते थे। जंगल से गुजरना नाना की मजबूरी थी, क्योंकि जंगल से ही एक वाहिद रास्ता था स्टेशन जाने का। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नाना के एक दोस्त भी थे जिनका नाम था विजय कुमार। विजय कुमार हिंदू था और वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था नाना के साथ स्टेशन पर। नाना की कोई दुकान नहीं थी। वो कुमार के साथ ही अपनी छोटी सी कपड़े की चादर बिछाकर उसके ऊपर शीशियाँ रख के बेचा करते थे इत्र को। कुमार और नाना में बहुत दोस्ती थी। कुमार बहुत अच्छा और हमदर्द इंसान था और हमारे गांव में एक अच्छी बात थी कि हिंदू और मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। ये तक़सीम हिंद से पहले की बात है। कुमार नाना के साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत करता था और नाना भी। नाना और कुमार अक्सर वापसी में साथ ही जाया करते थे। नाना के पास जब भी जल्दी बिक्री हो जाती इत्र की, तो वो कुमार के साथ बांट लिया करते, और जिस दिन कुमार की बिक्री अच्छी होती उस दिन कुमार नाना के साथ अपनी तनख्वाह बांट लिया करता। इस तरह प्यार मोहब्बत से दिन गुजर रहे थे। नाना बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतने वसाइल नहीं हो रहे थे कि वो एक दुकान ख़रीद कर वहाँ पर इत्र बेच सकें। एक दिन नाना फजर की नमाज के बाद घर से निकल रहे थे खाना लेके, तो नानी ने फ़िक्र से कहा, आज बहुत बादल हैं, बारिश के आसार नुमायां हैं, आप जल्दी घर आ जाइएगा। जिस पर नाना ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा, बस खैरियत की दुआ करती रहना। जिस पर नानी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी खैरियत की दुआ करूँगी, आप जल्दी घर आ जाइएगा। नाना स्टेशन की तरफ चल पड़े। नाना स्टेशन पर पहुँचे तो कुमार को बैठा देखा और कुमार से कहा, नाना ने, अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझसे भी पहले पहुंच गए। जिस पर कुमार ने कहा, हाँ मैं आज जल्दी पहुंच गया भाई साहब, क्योंकि आज आपकी भाभी ने फरमाइश की है, रत्नू ने फरमाइश की है कि पूरी पकौड़े खाने का दिल चाह रहा है मेरा, वापसी में सामान लेते आना, इस वजह से मैं जल्दी आ गया। नाना हंसने लगे। कुमार ने नाना से कहा, आपको और भाभी को भी कहा है कि आप हमारे घर आ जाइएगा पूरी पकौड़े खाने के लिए। जिस पर नाना कहेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर। इतने में स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी और मुसाफिर उतरने लगे। दोनों अपना सामान बेचने में मसरूफ़ हो गए। इस दिन नाना की बिक्री बहुत जल्दी हो गई और सारा इत्र फ़रोख्त हो गया, जिस पर नाना बहुत खुश हुए और उन्होंने कुमार से कहा, अच्छा भाई कुमार, मैं तो घर की तरफ चल रहा हूँ, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तुम भी जल्दी से मेरे साथ चलो। जिस पर कुमार ने कहा, भाई जी आप चलें, ये 2-4 ग्राहक हैं, इनको निपटाकर मैं भी आता हूँ। और नाना चल पड़े। इधर शाम हो चुकी थी और नानी नमाज पढ़ रही थी और तस्बीह कर रही थी कि और दुआ भी कर रही थी कि नाना जल्द से जल्द खैरियत से घर पहुंच जाएं। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, तो नानी जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई और पूछा, कौन है? जिस पर कुमार ने कहा, भाभी मैं आया हूँ आप लोगों को लेने के लिए, रत्नू ने पकौड़े और पूरी बनाई है, आपको भाई जी ने बताया नहीं क्या? जिस पर नानी एकदम घबरा गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल के कहा, मैं तो समझी कि आ गए हैं घर, लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं आए। मैंने तो यही समझ के दरवाज़ा खोला कि शायद भाई जी आ गए हैं आपके, लेकिन वो तो नहीं आए अभी तक। मैं बड़ी परेशान हूँ। जिस पर कुमार भी परेशान हो गया
और उसने कहा, भाई जी तो मुझसे भी पहले घर से निकल गए थे भाभी, वो अभी तक नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, चले आप मेरे साथ मेरे घर चले। भाभी आपकी जो रत्नू है वो पकौड़े और पूरी के साथ आपका इंतजार कर रही है। वहीं चलकर खाते पीते हैं और इंतजार करते हैं। फिर सुबह में मैं ढूंढने चला जाऊंगा भाई जी को। जिस पर नानी बदली के साथ अपने बच्चों को लेके किसी ना किसी तरह कुमार के घर पहुंच गईं। वहां जाकर खाना वाना खाया और सब सोने लेट गए। ना नानी को नींद आ रही थी, ना उनका किसी बात में दिल लग रहा था। बस वो बार बार तस्बीह पढ़ रही थी और दुआ कर रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई तो कुमार ने तसल्ली दी, भाभी आप यहीं घर में रुके, मैं जाता हूँ देखने के लिए उन्हें कि कहाँ रह गए भाई जी। जैसे ही मुझे उनका कुछ पता चलता है मैं आकर आपको बताता हूँ। जिस पर नानी ने कहा, हाँ भाई जल्दी से जाओ देखने के लिए, पता नहीं रास्ते में जंगल भी है, किसी जानवर ने हमला ना कर दिया हो। कुमार ने तसल्ली दी नानी को और घर से निकल गया। 2 घंटे गुजर गए इसी तरह। 2 घंटे बाद कुमार घर आता नजर आया। नानी तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने कुमार को अकेले आता देखा तो और डर गईं। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस कहानी में आगे क्या हुआ जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी ये कहानी जुम्मे से पहले ही अपलोड हो जाएगी। चलें अब कहानी की तरफ चलते हैं। जब कुमार घर पहुंचा तो नानी ने पूछा, कहाँ गए भाई, नहीं मिले क्या? तो कुमार ने उदासी से सर झुका लिया, नहीं भाभी, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिले वो। जिस पर नानी और परेशान हो गईं। कुमार ने का फिक्र ना करें भाभी, मैं अभी गांव वालों के पास जाता हूँ और उनको साथ लेके जंगल की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ शायद वहां मिल जाए। जिस पर नानी ने कहा, हाँ भाई जल्दी से चले जाओ, मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ।